Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Beta, we are from today revising the five basically topics on which our tarbiyah of the month is divided. So the first hadaf, first motive, first point is मुसलमान के मुसलमान पर पांच हुकूक. हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान के मुसलमान पर पांच हक हैं. जब तू उससे मिले तो सलाम किया करे, जब वो तुझे दावत के लिए बुलाए तो उसकी दावत कबूल करे, जब तुझसे खैर ख्वाही तलब करे तो उसकी खैर ख्वाही करे, जब उसे छींक आए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह के जवाब में यरहमुकल्लाह कहे, और जब वो बीमार हो तो उसकी इयादत के लिए जाए, और जब फौत हो जाए तो उसके जनाजे के साथ जाए. तो ये हमारे पास पांच पॉइंट्स हैं. वी हैव फाइव पॉइंट्स ऑफ दिस, एंड आई होप सब ये कर रहे हैं बेटा. सब हाथ खड़ा करिए कौन कौन माशाल्लाह इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं. माशाल्लाह, जस्ट रेज योर हैंड बेटा. whoever माशाल्लाह, उमर तारिक, मोहम्मद आशिर इब्राहिम, तलाम जत्री, और भाई, और तीन पार्टिसिपेंट्स हैं अभी तक. और भाई, और जी चार हो गए. मावी अजीज, माशाल्लाह, मावी अजीज सेइंग दैट आई आल्सो टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स. और भाई, और दानिल आसिफ, अब्दुल मुइज, सैयद जुबैर, उजैर, तैयब, आप में से कोई? अच्छा, उजैर भी कह रहे हैं मैं भी ख्याल रखता हूँ. माशाल्लाह, फाइव पार्टिसिपेंट्स माशाल्लाह. तो छः. दानिया आसिफ किंग मैं भी करता हूँ माशाल्लाह. सिक्स. अबान सिंह मैं भी करता हूँ. सेवन. चलो माशाल्लाह, वेरी गुड. अल्लाह पाक खूब बरकत दे, अल्लाह पाक आपके आमाल और ईमान में खूब बरकत दे. तो इंशाल्लाह मैं कोशिश इस बात की करनी चाहिए भाई. तो खैर, अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, अब हम शुरू कर रहे हैं अपना लेक्चर. ठीक है जी. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. बेटा क्या हाल है आप सबके? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन एट होम, and all of you are taking care of yourselves. As you all know, we started HCF of polynomials by factor method in the last class, and we almost finished question number around 1 to 4, right? We have to start question number 5, 5, 6, and 7 we'll do today, and 8, 9 were of the similar kind. That's why I give you as homework. Ji, Hashir Ibrahim is saying something. Ji, Hashir beta. No, sir. Achha, achha, okay. And is And I hope that you have done that as homework. So, beta, we are starting question number 5. Why I didn't do this? Because this was a difficult question, and the next questions 6 and 7 are of a very different type. That's why I didn't go on that question yesterday. So, firstly, I am taking this. We have to take out the HCF of these two polynomials. For the first polynomial, we can see that no formula can be fitted in this polynomial. So what we did firstly, we tried to take out common. As you can see that 2 can be taken common from all of these four terms. So 2 is taken as common. We are left with this. Then in the first two terms, we can see that x square can be taken as common. So we would be left with x minus 1, x from here, 1 from here. If I take common minus 2 from here, so I would be left with x minus 1 again from here. two commonly. So x minus 1 and minus 1 both are common. तो हमारे अबे पास x लौड़े minus 2 बच गया इधर. लौड़े ठीक है जी. एक्स की वैल्यू बताओ गांडू तो हमारा जो फैक्टराइज होके बाय फैक्टर मेथड वी आर लेफ्ट विद दीज टू फैक्टर्स. एक्स की वैल्यू बताओ रंडी के बच्चे मैं भोंसड़ी का गांड फाड़ दूंगा मैं बेटा ये कौन है यार, इकबाल? तला
सर पता नहीं, मुझे नहीं पता। Sir, I think Abdul Muiz. सर अयान इकबाल है, अयान इकबाल। कौन कौन है इकबाल? सर ये भी मेरे हाथ से क्लास से बाहर हो गया फौरन। नहीं, मैंने उनको निकाला है, किक आउट किया मैंने ये, लेकिन ये है कौन? पता नहीं सर, अयान इकबाल है, मेरे हाथ से वीक है, 9 वीक है। वो अयान असलम था हमारी क्लास में, अयान इकबाल सर नहीं कोई था। और बच्चा है जिसने कोई क्लास ज्वाइन करी है शायद। वो अपना नाम चेंज करके पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं सर। सर हमारी क्लास का तो नहीं लग रहा है कहीं से भी। जी बेटा। हमारी क्लास का नहीं लग रहा है कोई। हाँ, ए या मुझे भी बी में हमारी से क्लास का नहीं कोई। लगा। तो मुझसे मिस्टेक हो गई, मैंने जो है ना वो मीटिंग रूम इनेबल किया, डिसेबल किया हुआ था। सर के माइक अनम्यूट कर दे सर। जी अब कर रहा हूँ। For the given polynomial, right? If we see this question, see this polynomial, we can see that this can be made as a cube minus b cube, right? And that is equal to a minus b, a square plus ab plus 1, a square plus ab plus b square. तो अगर हमने इसको खोला है, आप देख सकते हैं कि वेरी इजीली a हमारा x हो जाएगा, ठीक है, और b आपका 1 है। आप इस फॉर्म में पुट करें, आपके पास यही चीज आ जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? इसके फैक्टर्स में, इसके फैक्टर्स में x माइनस 1 कॉमन है, तो x माइनस 1 आपका क्या हो गया? कॉमन फैक्टर भी हो गया और HCF भी हो गया। क्लियर बेटा? ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? कोई इशू इस क्वेश्चन के अंदर? सबको क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह? चलो गुड। इसमें किसी को भी बात पूछनी हो तो बेटा पूछ लें। जैसे देखो, मैंने आपको ये बात समझाई है, उसके बाद जो नई चीज़ हमने पढ़नी है आज वो है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होता है? जैसे देखो, मैंने आपको ये बात समझाई है कि कभी आपके पास आपको हमने 2 पावर वाले क्वेश्चंस किए हैं, मतलब एक्सप्रेशंस किए हैं, मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर ली हमने, और फॉर्मूले देख लिए, क्यूब वाले फॉर्मूले देख लिए। लेकिन अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन इस तरीके से आ जाए, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ देख रहे हैं आप, एक मिनट, ये एक्सप्रेशन आ गया एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 30। अब इसको फैक्टर बनाना मुश्किल है, कैसे पता चले कि इसको क्या फैक्टर बनेंगे इसके? तो उसके लिए फैक्टर थ्योरम होता है, वो क्या कहता है कि भाई जैसे ये माइनस 30 है ना, 30 ले लो, 30, तो 30 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 1 2 3 5 6 10, खैर बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। तो जो कांस्टेंट होता है ना, उसके फैक्टर्स लेके वन बाय वन उसको इस पूरे पॉलिनोमियल में हम एंटर करेंगे। जैसे 1 है ना, तो प्लस 1 सबसे पहले हमने एंटर किया, p1 x की जगह क्या आ रहा है? x की जगह क्या पुट किया मैंने? 1, सही है। इसी तरह 1 पुट किया, देखा मेरा आंसर आ रहा है 36, 0 के बराबर नहीं आ रहा। फिर माइनस 1 पुट किया, आंसर आ रहा है माइनस 16, 0 के बराबर नहीं आ रहा। मैंने 2 पुट किया, मेरा आंसर माइनस 14 आ रहा है, 0 के बराबर नहीं आ रहा। फिर मैंने माइनस 2 पुट किया तो मेरा आंसर 0 आ गया, सही। ये मुझे पता चल गया कि x की वैल्यू क्या है? 2। इट मीन्स के इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है x माइनस 2, इसका क्या हो गया? इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो गया, यानी x माइनस 2 से ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने ये डिवीजन किया हुआ है, ये गलत, बेसिकली थोड़ा सा गलत किया हुआ है, इस पे लाइन बनानी चाहिए थी इनको। ये एक्स क्यूब माइनस
प्लस 4x² माइनस 11x माइनस 30 को डिवाइड किया x प्लस 2 से, तो सॉल्व करते हैं जैसे मैंने आपको डिवीजन सिखाई है, ये भी लाइन बनेगी इधर, लाइन बनेगी इधर, लाइन बनेगी इधर। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा आंसर बन रहा है ये x² प्लस 2x माइनस 15, यानी मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन को जब डिवाइड किया x प्लस 2 से, मेरे पास ये आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि भाई 54 डिवाइड बाय 9, तो 9 6 जा 54, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं ये कह रहा हूँ 54 बाय 9 इज इक्वल टू 6। तो इसका मतलब मैं यूँ लिख सकता हूँ कि 54 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय, ये लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि ये पूरा पॉलिनोमियल बराबर है x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x² प्लस 2x माइनस 15 के। तो मेरे ये दो फैक्टर बन गए। अब ये दो फैक्टर बन गए, अभी भी मेरे पास ये जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं देखूँ भाई ये फर्दर इसके फैक्टर बन सकते हैं नहीं बन सकते। तो देखो हमने नेक्स्ट पेज पे क्या किया, हाँ तो इसके जो है ना इसके मजीद फैक्टर बनाए मैंने मिडिल टर्म ब्रेक करके, और मेरे पास फर्दर ये आपने खुद करना है। तो मेरे पास इसके फैक्टर बने, ये जब बनाए तो मेरे पास ये बन गए x प्लस 5 और x माइनस 3। तो मेरा ये पूरा एक्सप्रेशन ब्रेक हो गया x प्लस 2 x प्लस 5 x माइनस 3। ये है फैक्टर थ्योरम। देखो फैक्टर थ्योरम से मुझे सबसे पहले इसका फैक्टर पता चलेगा, ये बड़े पॉलिनोमियल का इसका फैक्टर पता चल गया, उससे मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे को इसका दूसरा फैक्टर पता चल जाएगा। सही है, तो मेरे पास दो फैक्टर आ जाएंगे, जैसे इधर आ गए दो आ गए ना, x प्लस 2 दूसरा x² प्लस 2x माइनस 15, और ये फर्दर ब्रेक हो रहा है तो मैंने और ब्रेक किया तो मेरे पास के भी दो फैक्टर बन गए x प्लस 5 x माइनस 3। क्लियर, इसमें कोई बात की कोई ना समझ में आई हो? इस टॉपिक में किसी को कोई इशू है? हमने देखो फैक्टर थ्योरम बेसिकली ये कहता है कि जो जैसे बड़ी पावर वाले आपके पॉलिनोमियल्स हैं, जैसे इधर क्यूब आ रहा है, फिर इधर आपका स्क्वायर आ रहा है, फिर वन, फिर तो इनको जो है ना वो आपका क्या कहते हैं, इनके फैक्टर्स बनाने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। जैसे इस तरीके की पॉलिनोमियल जा रहा है, इसमें 3 2 फिर 1 फिर 0, तो इस तरह के पॉलिनोमियल्स के अंदर आपको जो है वो सुलेमान, आप क्लास लेना चाह रहे हैं? आपको मैं इधर से अभी बी साइलेंट। तो मैंने इस पॉलिनोमियल को जो है इसके फैक्टर्स मालूम करने के लिए 1/1 30 के 30 जो कांस्टेंट है उसके फैक्टर्स ऐसे ऐसे पुट किए। जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, इट मीन्स कि वो वाला नंबर के साथ मैं वेरिएबल को मिला लूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने -2 पुट किया था ना, तो x की वैल्यू मैंने क्या पुट की थी -2। इस 2 को मैं यहाँ ले आऊँ x की साइड पे, तो ये हो गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 जो है मुझे इस पॉलिनोमियल का क्या मिल गया, फैक्टर। मैंने इसको फिर इससे क्या किया, डिवाइड से मैंने करवाया डिवाइड। इसको डिवाइड करने के बाद मेरे पास ये आंसर आया। तो ये उसका मेरे पास ये पूरा जो पॉलिनोमियल है ये वाला, मतलब ये वाला, ये फैक्टराइज हो गया दो डिफरेंट पॉलिनोमियल्स में, जो कि x प्लस 2 है, x प्लस 2, और ये x² प्लस 2x² माइनस 2x माइनस 15। ठीक है, ये फैक्टराइज हो गया। उसके बाद हमने इसको फर्दर जो है ना वो ब्रेक किया है थ्रू मिडिल टर्म ब्रेकिंग। हमने ब्रेक किया तो हमारे पास ये तीन फैक्टर्स हो गए इसके। क्लियर है? अब आगे देखते हैं इसके क्वेश्चन, तो आपको और इजी हो जाएगा। फैक्टर थ्योरम के जरिए पहले सबसे पहले एक फैक्टर निकल पता से करना आसान होता है, उस फैक्टर को यूज करते हैं, दूसरा फैक्टर निकाल लेते हैं। इजी है भाई, क्योंकि हमारे पास इस तरह के पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का कोई मेथड है नहीं सिवाय इसके। तो इस वजह से हम जो है वो इस मेथड को अप्लाई करते हैं। आगे देखो ये मेथड कैसे यूज हुआ है।
अब देखो यहाँ पे कैसे यूज होगा। यहाँ पे दो पॉलिनोमियल है और दोनों के अंदर हमने सबसे पहले फैक्टर थ्योरम लगा के फैक्टर निकाला है। जैसे इधर 1 लगाया, x माइनस 1 फैक्टर आ गया, उसको इससे डिवाइड करा दिया। ठीक है, इधर बेसिकली इन्होंने 6 कॉमन ले लिया। इधर जो है क्या किया, 6 कॉमन लिया, तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस x माइनस 6, ये हो गया। अभी जी बेटा सुलेमान जी बोले। जी सुलेमान आपने हैंड रेस किया, बोले। सर स्क्रीन सही नहीं आ रही है मेरे पास। क्या सही नहीं आ रही स्क्रीन? सबको तो सही आ स्क्रीन रही है। जी नहीं, मेरे पास नहीं आ रही सर। नहीं तो क्या सही नहीं आ रहा, क्या शोर है, क्या मसला हो रहा है? लौड़ा नहीं दिख रहा, लौड़ा नहीं दिख रहा। ये सुलेमान कौन है? ये बेटा ये सुलेमान कौन है? एक मिनट, एक मिनट। तला बेटा ये सुलेमान कौन है? सर हमारी क्लास में था ये एक। सुलेमान अफजाल शायद, कब तो बताया। ये यही कर रहे थे, ये सर वो अब्यूज कर जिनका रहे थे, भाई भी है मैट्रिक में। ये अब्यूज ये कर रहे थे अभी। अभी जो इन्होंने बात की है गलत बात इन्होंने की है। शायद सर वो लहजे, वो उससे आवाज की उससे कुछ पहचानते, मतलब समझ में आ जाती, तो वो उससे पता चला है कि शायद सर लेकिन वो अगर है। गलत बात की होती और आपने निकाल दिया था, तो अगर हाउस से रिमूव कर देते तो बंदा दोबारा उसी मीटिंग में तो नहीं आ सकता। आ सकता अच्छा है ना, वो नहीं पोर्टल सर, से ज्वाइन अगर आप रिमूव करेंगे सर किसी को, तो वो उसी दोबारा जब तक मीटिंग वही मीटिंग चल रही है उसी वक्त नहीं आ सकता उसी मोबाइल से। जी सर वो फिर से नहीं आ सकता। अगर आप दोबारा मीटिंग एंड करके शुरू करेंगे वो फिर आ सकेगा। अच्छा, ये अब नहीं पता तो, नहीं क्या नहीं ये तो सुलेमान रीनेम थे कर ना, दिया होगा। ये तो जी सुलेमान जी थे ना, सर, तो इन्होंने ये बात की है ना। जी सर। मैं हो बात सकता करता है हूँ इनकी किसी घर में, दूसरे मोबाइल से आए दोबारा। मैं इनके सर घर इससे में बात पहले ये करता हुजैफा के नाम से कोई लगाया हुआ था इन्होंने, यही यही आवाज थी सर, हुजैफा अल्ताफ, जो शुरू में आपने शायद नोट किया। सर नहीं, वो अयान इकबाल के नाम था, हुजैफा हूँ। अल्ताफ नहीं तो पढ़ रहा है। हुज़ैफा अल्ताफ के निकनेम से नहीं है, वो यान इकबाल के निकनेम से आया था। हाँ जी आया इकबाल। सर। सही कह रहे हैं। चलो बस हम कंप्लीट करते हैं इंशाल्लाह। 6 है वायर, लेकिन हम लोग अभी पॉलिनोमियल इस तरह का बन गया, ठीक है। इसमें मैंने 1 पुट किया तो मेरा आंसर 0 आ गया, ठीक है। तो इससे मुझे पता चला कि x माइनस 1 जो इसका फैक्टर है, तो x माइनस 1 से डिवाइड करा दिया इस पूरे एक्सप्रेशन को। जब डिवाइड करा तो मेरे पास ये चीज़ आ गई, सही है। इसका मतलब ये हो गया कि पूरा पॉलिनोमियल ब्रेक हो गया दो टर्म्स में, दो एक्सप्रेशन में, सही। उसके बाद हमें पता है कि यहाँ पे ये फर्दर ब्रेक हो रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिडिल टर्म से ब्रेक कर दिया इसको, और दो टर्म्स और दो पॉलिनोमियल्स बन गए, क्लियर। अब ये तीन हमारे पास फैक्टर आ गए इसके, एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस x माइनस 6, लेकिन बीच में हमारे आपको याद हो 6 भी था, तो मैंने जब ये तो इसके फैक्टर है ना, तो इसके फैक्टर जो होंगे इस पूरे एक्सप्रेशन के 6 कॉमन निकाले बगैर, उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इन सारे फैक्टर्स को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ये वाला फैक्टर इक्वल हो जाएगा, ठीक। उसके बाद मैंने क्या किया, इसी तरह ये दूसरे पॉलिनोमियल की भी फैक्टर्स निकाले, ठीक है। क्लियर है। तो अगेन मैंने ये यही चीज में की है, इससे मेरे पास ब्रेक हुए फैक्टर डिवाइड किया, फैक्टर बने, अब कैसे यहाँ तक आ गया। ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं, दोनों पॉलिनोमियल्स की वो एक्सप्रेशंस हैं, दोनों में हमने सेम फैक्टर थ्योरम अप्लाई करके वी हैव फर्स्ट टेकन आउट द फैक्टर
देन आई हैव डिवाइडेड दैट फैक्टर विद द गिवन पॉलिनोमियल, उससे मुझे उसका एक और फैक्टर मिला है। तो ये पूरा प्रोसेस दोनों पॉलिनोमियल्स के लिए सेम है, इसलिए मैंने वापस जो है ना सेकंड पॉलिनोमियल के रिपीट नहीं किया है। जैसे इसमें 6 कॉमन निकाला था, इसमें हमने 4 कॉमन निकाला है, फिर हमने उसी फैक्टर के वही फैक्टर्स निकाल के वैल्यूज पुट करके उसके फैक्टर बनाए, फिर डिवाइड किया, मतलब सेम चीज। दैट्स व्हाई आई हैव गॉन डायरेक्टली टू द आंसर, राइट। तो मेरे पास इस पॉलिनोमियल का आंसर जो बन रहा है वो ये बन रहा है फाइनल, इसका नहीं, इसका बेसिकली 4 वाले का। ठीक है, जो 4 कॉमन निकाल लिया तो उसके बाद यहाँ तक बात आ गई हमारी। ठीक है, और इसका फैक्टर्स ये बन गए। मैंने उसको कंपेयर किया, जब आपका एक तो पहले फैक्टर कहाँ थे, हाँ ये रहे, एक फैक्टर ये बने थे और एक फैक्टर ये बने, दोनों के फैक्टर से कंपेयर किया तो 2 इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, x-1 कॉमन है, x+2 कॉमन है, ये चीज, तीनों चीजें कॉमन है जो इधर लिखी हुई हैं। उसके बाद मैंने इसको कंबाइन कर दिया और मल्टीप्लाई करके इसको ये आंसर लिखा है। जी हुजैफा अल्ताफ इज आस्किंग अ क्वेश्चन। जी हुजैफा, जी हुजैफा बोले बेटा। सर ये पूरा एक ही क्वेश्चन है? जी एक ही क्वेश्चन है जी। अच्छा सही है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, आपका जो होमवर्क है वो नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क है। ठीक है, और किसी को कोई बात पूछनी हो तो बेटा पूछ लें। जी हु इज रीडिंग दैट? यस बेटा, अब्दुल अल्ताफ, हुजैफा अल्ताफ एंड अब्दुल मोइज। जी बेटा। सर 5.8 का बस यही वाला क्वेश्चन है एक। जी नहीं, इससे पहले मैंने कल जो वीडियो दिखाई थी उसमें मैंने क्वेश्चन दिए थे, 3 क्वेश्चन दिए थे। अच्छा सर सही है, वो वीडियो में होंगे ना? जी डेफिनेटली डेफिनेटली। सही है सर। जी हुजैफा बोले। जी माविया बोले बेटा। जी माविया बोले। उमर इकबाल, उमर इकबाल तो कोई है ही नहीं ना, बस इसको एंटर नहीं करने देना। ये उमर इकबाल तो हमारे पास नहीं है ना बेटा, कोई पार्टिसिपेंट हमारे क्लासेस में। बेटा ये उमर इकबाल तो हमारे पास कोई पार्टिसिपेंट में नहीं है ना, हमारे क्लासेस में दोनों में। नहीं सर, सर जी मेरा ख्याल है कि वही 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 जो लड़का है जो पता नहीं क्या हाँ, क्या मुझे कह मुझे रहा पता था, है, मुझे पता है वही होगा। वो बार बार रिनेम करके वो। ठीक है, इंशाल्लाह वी आर एंडिंग द मीटिंग, इंशाल्लाह वील मीट टुमारो। ठीक है बेटा, ठीक है, सलाम अलैकुम। जज़ाकल्लाह। माविया आप कुछ बोल रहे हैं बेटा? माविया कुछ कह रहे हैं? सर मैं बोल रहा हूँ आपसे, माइक अनम्यूट था। जी जी फरमाइए। सर मैं कहता हूँ जो आपने कहा था ना वो पोर्टल पे मैं वीडियो डालूंगा, जी 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 बोले। 5.4 का क्वेश्चन जी 3 और 4 नहीं डाली डाल दिए, आपने मैंने अभी डाल तक। दिया, आज देखें, आज ही डालिए, चेक करें आज। अच्छा ठीक है, ओके ठीक ओके है। ओके, जैफल सलाम आपका भी अलैकुम। माइक अनम्यूट कर दे, वो भी कुछ बोलना चाह रहा है। जी उज़ैफा बोले बेटा। सर ये कल आपको कहाँ तक होमवर्क चेक करवाना? कल बेटा 5.5 तक इंशाल्लाह। चलें ठीक है ओके, इंशाल्लाह। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।